ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कराची एयरपोर्ट पर तो तबाही मच गई। कंसाइनमेंट आया था वेपन्स का अमेरिका से और सुना है ईरान ने ड्रोन हमला करके सारा कुछ तबाह कर दिया। खबर यह है कि अमेरिका की मशरिक़ वस्ता से छुट्टी होना शुरू हो गई है। बड़े ममालिक ने बिल्कुल कान लाल कर दिए हैं और एक और अहम अरब मुल्क से नाज़रीन अमरीकी फौजी अड्डा खाली होना शुरू हो गया है। ड्रोन से अटैक। अगर हम इस वक्त खामोश रहते हैं तो इसका मतलब है कि एक न्यू नॉर्मल सेटअप होगा। अभी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, हमारी हकमियत आला की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की जो सलामती है, इसके लिए खतरात में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ईरान की जानिब से की गई इस गैर कानूनी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, सबको पता है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये अहले तशी को रोकना, क्योंकि वो तो एक वार स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है। तो मुसालिहाना क्या होता है भाई? हमारे घर में घुस के हमला किया है। मुझे बताइए इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फर्क है? लेकिन उसको अगर जाना पड़े अंदर, अपनी अमेरिकी लोगों को नहीं भेजेगा, सिपाहियों को मारने के लिए पाकिस्तानियों को भेजेगा। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को नाराज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को खारजा मुहाज पर पहले ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है। विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी। ये बड़ी परेशानी की बात है। अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से तीनों सरहदों पर अगर ताल्लुकात अब तक। कराची एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिपोर्ट है कि ईरान ने कराची एयरपोर्ट पर एक मैसिव ड्रोन स्ट्राइक एग्जीक्यूट कर दिया है। पूरा एरिया हाई अलर्ट पर है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त पूरी तरह साइलेंट है। ग्राउंड पर पैनिक है, पर हेडलाइन गायब है। अब सवाल यह है कि ईरान ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया। सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को वेपन्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर करने वाला था। ये वेपन्स कराची एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले थे, लेकिन ईरान की इंटेलिजेंस ने इस पूरे ऑपरेशन को इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान ने बिना किसी देर किए स्ट्राइक की और इस पूरे कंसाइनमेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये कोई अचानक हुआ इंसिडेंट नहीं है। इंटरनल रिपोर्ट्स के माने तो पाकिस्तान जर्नलिस्ट इनका हिंट पहले से ही दे रहे थे। आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान अब खुलकर अमेरिकन ऑर्बिट में जा चुका है। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान अब अमेरिका को अपने एयरबेसिस लॉजिस्टिक्स सर्व कर रहा है, जो इनडायरेक्टली ईरान की सिक्योरिटी के लिए बहुत एक बड़े खतरा है। याद करिए, हाल ही में ईरान ने अमेरिका को क्लियर कट वार्निंग दी थी, अगर हमारी इंडिपेंडेंस पर आँच आई तो मिडिल ईस्ट के आसपास जितने भी यूएस के एयरबेसेस हैं, हम उन सबको टारगेट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्राइक उसी वार्निंग का सिर्फ एक ट्रेलर था। पाकिस्तान इस वक्त दो महाशक्तियों के क्रॉसफायर में फंस चुका है। क्या ये बहुत बड़े फुल स्केल वॉर की शुरुआत है, या पाकिस्तान इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगा? सवाल है। और एक बड़ी पुरानी इंडिया की एक फिल्म है प्यार इश्क और मोहब्बत, शायद 2001-2 की वो मूवी है। उसमें हीरो अपनी वफादारी, अपनी इखलाकियात, अपनी रूह का सौदा करता है और एक बंदे से 10 करोड़ रुपया लेता है, अमीर बंदे से। उस हीरो का एक और दोस्त बन जाता है। वो दोस्त उससे कहता है कि तुम्हारे पास अचानक ये 10 करोड़ कहां से आए, क्या बेचा है तुमने? वो खामोश रहता है। वो कहता है क्या बेचा है तुमने, बताओ कि तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिल गया है, ये कहां से? वो गरीब सा होता है, उसके पास 10 करोड़ कैसे आ गए? वो बड़ा सोचने के बाद जवाब देता है कि मैंने अपनी आत्मा बेच दी है, यानी अपनी रूह बेच दी है, जिसके बदले 10 करोड़ मिला। ट्रंप जो सूखे मुंह अरब ममालिक की सूखी सी तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि बड़ा जोर लगाया अरब ममालिक की तरफ से। सऊदी अरब ने जोर लगाया, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने जोर लगाया, और सऊदी अरब से तो ये $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। कर सकता था ना शुक्रिया अदा कि हाँ ठीक है शुक्रिया, चले, ना ही करता, नार्सिसिस्टिक बंदा है। यही कह देता कि यार कुछ दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने मशवरा दिया और मैंने एग्री किया कि बातचीत को मौका देते। कुछ भी कह सकता था। वो खड़े होके कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, विच मीन्स क्या बेचा गया है पाकिस्तान का, क्या बेचा गया है, क्या सौदा किया गया है पाकिस्तान का मेरे पाकिस्तानी। ये बड़ी परेशानी की बात। काश आप लोग समझ सकें ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को, कि ट्रंप जैसे बंदे के मुंह से ऐसी तारीफ निकलवा लेना। कुछ ऐसा बेच दिया गया है कि पाकिस्तान के मफादात बर्बाद और पाकिस्तान पे एक मुकम्मल कब्जा हो गया है।
उसके लिए आपने लिंक तलाश करने हैं। आपने अभी गूगल करना है। ये सिर्फ एक ड्रोन स्ट्राइक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा कोलैप्स है। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है और दूसरी तरफ वो अपने नेबर्स के साथ बॉर्डर्स को वॉर जोन में बदल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आसिम मुनीर का प्रो अमेरिकन टिल्ट पाकिस्तान को एक जंग में धकेल रहा है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कराची एयरपोर्ट जैसे सेंसिटिव लोकेशन पर अटैक होना ये दिखाता है कि ईरान अब डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन पर बिलीव कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो में चाइना का साइलेंट रहना भी बहुत कुछ कह रहा है। सीपेक के नाम पर पाकिस्तान ने चाइना से दोस्ती निभाई, लेकिन सिक्योरिटी के लिए वो अब भी अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं। ईरान के मूव ने पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में एक पावर स्ट्रगल शुरू कर दी है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयर बेसिस प्रोवाइड किए तो ईरान ही नहीं बल्कि बाकी रीजन्स की भी पावर्स इसे थ्रेट मानेंगी। क्या पाकिस्तान अपने फायदे के लिए पूरे रीजन की शांति को दांव पर लगा रहा है? सबसे बड़ा खतरा ये है कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर का नया बैटलफील्ड बनने वाला है। एक तरफ अमेरिकन वेपन्स हैं और दूसरी तरफ ईरान की ड्रोन और मिसाइल्स। इस बीच में फंसती है आम जनता और मुल्क की सिक्योरिटी। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सरहदों के पास कोई भी वेस्टर्न इंटरफेरेंस को टॉलरेट नहीं करेगा। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी रोप पर चल रहा है जहां एक भी गलत कदम और उसके लिए तबाही बन सकता है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान का काउंटर रिस्पॉन्स क्या होगा। क्या वो इसे एक डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके सॉल्व करेगा या फिर सिलसिला और आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब भी वो पावर की लड़ाई में कूदा है, नुकसान हमेशा उसका अपना ही हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना चाहिए या ईरान के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए? क्या हम एक वर्ल्ड वॉर 3 का नया फ्रंट बनता देख रहे हैं? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।